एक सिंगल लॉ दुनिया के आईटी सेक्टर का पूरा इक्वेशन बदल सकता है। एक लॉ जो अमेरिका के लिए जॉब वापस ला सकता है, पर इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक झटका बन सकता है। ये है हायर एक्ट 2025, एक प्रपोजल जो सिर्फ टैक्स का नहीं, ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर डिफाइन करेगा। आइए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं और देखेंगे कैसे ये लॉ पूरे आउटसोर्सिंग इकोसिस्टम को हिला सकता है। हायर का मतलब है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिंपल शब्दों में, अगर कोई यूएस कंपनी फॉरेन वर्कर या इंडिया जैसी कंट्रीज को आउटसोर्सिंग पेमेंट करती है तो उस पर 25% का पेनल्टी टैक्स लगेगा। और एक और ट्विस्ट, वो आउटसोर्सिंग कॉस्ट अब यूएस टैक्स डिडक्शन में भी क्लेम नहीं की जा सकती। ये पैसा जाएगा एक नए डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड में, जो यूएस वर्कर को ट्रेन करेगा और जॉब क्रिएट करेगा उनके लिए। क्यों आया ये बिल? क्योंकि अमेरिका के अंदर जॉब्स का प्रेशर है। 2024 के कैटो इंस्टीट्यूट सर्वे में 79% अमेरिकन ने कहा आउटसोर्सिंग अमेरिका के लिए हार्मफुल है। और ऑफिशियल डाटा बताता भी है, प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर ने पिछले साल 1.5 लाख जॉब्स कम क्रिएट किए, मोस्टली क्योंकि कंपनीज ने काम बाहर भेजना शुरू कर दिया। सेनेटर बर्नी मॉर्नी कहते हैं, दोज डेज आर ओवर। अमेरिका के जॉब्स अमेरिका के लिए। यहाँ दो कैंप हैं, सपोर्टर यूएस पॉलिटिशियंस, प्रोटेक्शनिस्ट लॉबी, और वो वर्कर जो मैन्युफैक्चरिंग और आईटी जॉब्स खोने से परेशान हैं। और अपोजिट में है इंडियन आईटी जायंट्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, और यूएस के अपने टेक जायंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जेपी मॉर्गन, जिनके इंडिया में 1200 से प्लस ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर हैं। अगर ये लॉ पास होता है तो 2 मिलियन वर्कर इंपैक्ट होंगे। प्रोटेक्शनिज्म का ये ट्रेंड नया नहीं है। ट्रंप ईरा में टैरिफ आए, अब सर्विस पे नया प्रेशर है। हायर एक्ट का डिबेट अभी 2025 में है, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल ड्यूटी 2026 तक है। तो अगर यूएस इसको तोड़ता है तो ग्लोबल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेंगे। इंपैक्ट सबसे ज्यादा इंडिया पर होगा, क्योंकि यूएस के आईटी प्रोजेक्ट्स का 50% से भी प्लस वर्क इंडिया हैंडल करता है। फिलीपींस, चाइना जैसे आउटसोर्सिंग हब भी प्रेशर में रहेंगे। और यूएस के अंदर रूरल अमेरिका को प्रॉमिस किया जा रहा है जॉब वापस आएंगे। अगर लॉ पास होता है, यूएस कंपनी के कॉस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि अब आउटसोर्सिंग चीप नहीं रहेगी। कंप्लायंस का बर्डन भी बढ़ेगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग पेमेंट रिपोर्ट करना मैंडेटरी होगा। इंडिया का $110 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट टारगेट 2030 का रिस्क में आ सकता है। शायद कंपनीज नियर शोर या हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट करें, पर इंडिया के आईटी कॉन्ट्रैक्ट कम हो सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या ये लॉ जॉब वापस लाएगा या ग्लोबल इकोनॉमी को तोड़ देगा? क्या हायर एक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स है या एक जेन्युइन इकोनॉमिक फिक्स? और हाँ, अगर आपको इसका डिटेल पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए एक वर्ड, हायर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ग्लोबल इश्यूज को हम सिंपल और एंगेजिंग तरीके से आप तक लाते हैं। मैं हूं अश्विनी और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।